हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे नंबर सिस्टम के कुछ इम्पोर्टेंट टर्म है। ठीक है, ये टर्म दोस्तों एग्जाम में ऐसे ही नहीं आ जाते, लेकिन इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि एग्जाम में दे देता है कि 10 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, या 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, इसमें परिमेय संख्या कौन सी है, अपरिमेय संख्या कौन सी है। ठीक, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, उन सभी क्वेश्चनों को करने के लिए आपको ये सभी टर्म आने चाहिए। तो दोस्तों आज हम शुरुआत करते हैं प्राकृतिक संख्या से। दोस्तों प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्या होती है दोस्तों जो एक से लेकर अनंत तक जाती है। कितने दोस्तों? यहाँ पर देखिएगा, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ शुरुआत होता है दोस्तों? एक से शुरुआत हो, 1 2 3 ऐसा करके कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। ये नेचुरल नंबर है। और बात आती है अगला पूर्ण संख्या, होल नंबर। होल नंबर दोस्तों ये तो पूरा है, ये तो नेचुरल नंबर है। वो जब होल नंबर की बात आएगी, होल नंबर में दोस्तों क्या हो जाएगा? 0 ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? होल नंबर। होल नंबर में क्या हो जाएगा दोस्तों? 0 1 2 3 ऐसे ऐसे करके अनंत तक जाएगा। ठीक है, ये होल नंबर हो गया। अगला आता है दोस्तों धनात्मक संख्या। अब धनात्मक संख्या में दोस्तों आप क्या लेंगे? धनात्मक संख्या में आप सोचेंगे 0 ले लें, 1 2 3 4 ऐसा करके अनंत तक जाएगा। लेकिन दोस्तों आप कहेंगे 0 0 तो दोस्तों क्या होता है? 0 जो होता है ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। 0 हम क्या बोलते हैं दोस्तों? उदासीन नंबर। 0 हम क्या बोलते हैं दोस्तों? उदासीन नंबर। लेकिन आपको ये चीज याद रखना है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे 0 नहीं रहेगा। ठीक है, अब आता है दोस्तों धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्याएं वे सभी नंबर आते हैं जिसमें दोस्तों पॉजिटिव टर्म जुड़ा हो, जो संख्या पॉजिटिव हो। ठीक, जैसे ये हो गया, इसमें दोस्तों 0 नहीं रहेगा। देखो क्या, 1 2 3 ऐसे करके P बाई क्यू, N बाई पी, ये सारे नंबर क्या हो दोस्तों? ये पॉजिटिव नंबर है। अब बात आती है ऋणात्मक नंबर, ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या में वे सभी धनात्मक, वे सभी क्या आएंगे दोस्तों? वे सभी नेचुरल नंबर आएंगे जिसमें दोस्तों निगेटिव आगे लिखा रहेगा, जिसमें ऋण चिन्ह आगे लिखा रहेगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे ले ले, जैसे -1 -2 -3 -4 ऐसा करके जाएगा। कहाँ तक? माइनस अनंत तक जाएगा। यह ऋणात्मक संख्या। अब आते हैं दोस्तों पूर्णांक। पूर्णांक, पूर्णांक दोस्तों, पूर्णांक क्या होगा? जिसमें दशमलव नहीं जुड़ा रहेगा। जो जिसमें दशमलव की संख्या होगी वो पूर्णांक नहीं होगी। इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा? पूर्णांक में दोस्तों 0 भी ऐड, 0 1 2 3 ऐसे करके अनंत तक जाएगा। ठीक, ये वाला देखिए। और होल नंबर दोनों कॉमन है, लगभग सेम है। ठीक, अब आप बोल सकते हैं दोस्तों भिन्न। भिन्न को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसे हम P बाई क्यू के रूप में लिख सके, जिसे हम P बाई क्यू के रूप में लिख सके। जैसे दोस्तों भिन्न, भिन्न हमारा क्या हो जाएगा? इसे भिन्न को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? अनुपात भी बोलते हैं। भिन्न क्या होता है? P बाई क्यू। जैसे 1/2 3/5 6/7 8/10 ये सभी क्या हो जाएगा दोस्तों? ये भिन्न में आएंगे। और भिन्न दोस्तों दो प्रकार का होता है। भिन्न क्या है? दो प्रकार का, मिश्रित भिन्न होता है, साधारण भिन्न। अब मिश्रित भिन्न में क्या है? जिस भिन्न को हम सही बटे में लिख सके। क्या? सही बटे में लिख सके। सही बटे मतलब जैसे ऊपर का बड़ा होना चाहिए, नीचे का छोटा होना चाहिए। ऊपर का अंश जो है ये अंश है, क्या है? अंश बड़ा होना चाहिए और हर छोटा होना चाहिए। अंश किसी मिश्रित बनाने के लिए क्या? एक सही 1/4। इसे क्या होता है? 4 1 4 1 5/4। क्या होगा? 5/4। ये हो गया हमारा मिश्रित भिन्न। और साधारण भिन्न में क्या होता है दोस्तों? साधारण भिन्न में हमारा होता है ऊपर का अंश छोटा होना चाहिए। क्या? ऊपर का अंश छोटा होना चाहिए और हर क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। हर बड़ा होना चाहिए मतलब इसे हम लिख सकते हैं 3/4 5/6 7/8। अब आप इसे सही बटन लिख सकते हैं? नहीं ले सकते कि दोस्तों ये तो शेष बच ही जाएगा, ये शेष बच जाएगा। इसमें शेष हमारा एक बचेगा, लेकिन इसमें शेष नहीं बच रहा है, इसलिए दोस्तों ये साधारण भिन्न में आएगा। अब आता है सम संख्या। सम संख्याएं दोस्तों वे संख्याएं होती हैं जो दो से कट जाए। ये सम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से कट जाए। ठीक है, सम संख्या में आप क्या लेंगे? इसे क्या बोलेंगे? इवन नंबर। इवन नंबर 2 से कटने मतलब 2 4 6 8 10 12 ऐसा करके चला जाएगा। और आपको याद रखना है दोस्तों
दो लगातार सम संख्याओं के बीच का अंतर हमेशा 2 होगा। कितना? इसके बीच का डिफरेंट क्या होगा? डिफरेंट दोस्तों, डिफरेंट हमेशा 2 का बनेगा। और इसी में दोस्तों विषम संख्या आती है। क्या? विषम संख्या। विषम संख्या की शुरुआत कहां से होगी दोस्तों? विषम संख्या की शुरुआत 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 कितने से दोस्तों? 1, 2, 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे करके अनंत तक जाएगा। और इसमें भी डिफरेंट दोस्तों 2 का ही बनेगा। विषम संख्या के बीच दो लगातार विषम संख्याओं के बीच का डिफरेंस जो बनेगा दोस्तों वो 2 बनेगा। और इसे हम कैसे कर सकते हैं दोस्तों? अगर इसे नहीं पता कि क्या x+2 मान लेंगे, x+2, x+4 ऐसे करके बनेगा। ठीक। और सम संख्या की बात करें दोस्तों, सम संख्या क्या होनी चाहिए दोस्तों? वो 2 से कटना चाहिए, मतलब उसे गुणांक में 2 होना चाहिए। इसे हम क्या ले सकते हैं? 2x+2, 2x+2, 2x+4 ये बनेगा। ठीक। आप इसे x की जगह पे आप कोई भी ले लीजिए। x मान लेते हैं, अगर 1 लेते हैं, x की जगह पे 1 लेते हैं, क्या बनेगा? देखिएगा 1 है, 1 में अगर 2 से गुणा करेंगे +2 क्या बन गया? 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, ये हो गया सम संख्या और विषम संख्या। अब बात है दोस्तों भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं दोस्तों वे संख्याएं होती हैं जो कट जाएं। क्या? भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो कट जाएं। कट जाए मतलब अगर 1 लें, 1 से नहीं कटेगा, 1 कटेगा, 1 दोस्तों सिर्फ 1 से ही कटेगा, इसका गुणनखंड 1 ही बनेगा। लेकिन दोस्तों भाज्य के लिए क्या होना चाहिए? इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी? 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक ही होनी चाहिए। ठीक। आप क्या लेंगे दोस्तों? जैसे भाज्य क्या लेंगे दोस्तों? 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 और क्या 16। अब देखिए 15 भी लेंगे दोस्तों, 15। ठीक। अब देखिए इसके गुणनखंड क्या बनेंगे दोस्तों? पहले तो 1 बनेगा, 2 बनेगा, 4। इसके कितने गुणनखंड होंगे? इसको दोस्तों 3 गुणनखंड होंगे। 6 के देंगे दोस्तों, 1, 2, 3, 6। इसके गुणनखंड कितने होंगे? 4 हो गए। हमने क्या बताया है? गुणनखंड कितने? गुणनखंडों की संख्या कितनी? 2 से अधिक होनी चाहिए। कितनी? 2 से अधिक होनी चाहिए। ये सभी संख्या क्या है? 2 से कट रही है, 3 से कट रही है, 4 से कट रही है, मतलब ये कट ही जा रही है, इसलिए दोस्तों इसे हम भाज्य बोलेंगे। अब अभाज्य की बात आए दोस्तों, अभाज्य संख्या में क्या होगा दोस्तों? अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड हमेशा 2 ही बनेगा। क्या? अभाज्य का गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 2 होगी। 2 ये 2 होगी दोस्तों। पहले तो स्वयं से कटेगा और दूसरा 1 से कटेगा। इसके अलावा आप कोई संख्या किसी और संख्या से नहीं कटेगी तो वह अभाज्य संख्या होगी, जिसे बोलेंगे दोस्तों ऋण संख्या। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? ऋण संख्या, ऋण संख्या भी बोलते हैं। ठीक। ये चीज याद रखना है। जैसे हम ले लें, जैसे कुछ भी ले लें, अभाज्य संख्या में क्या आएगी? पहली संख्या क्या होती है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ऐसा करके दोस्तों अनंत तक जाएगा। अब देखिए इसके गुणनखंड कितने? 1 और 2। 3 के गुणनखंड कितने बनेंगे दोस्तों? 1 और 3। 5 के गुणनखंड 1 और 5। 7 के गुणनखंड 1 और 7। अब इसके अलावा कोई और बन रहा है दोस्तों? 1 और 2 के अलावा कोई और संख्या बन रही, मतलब 1 और 2, अब 2 संख्याओं के अलावा और कोई गुणनखंड संख्या नहीं बन रही, इसलिए दोस्तों ये अभाज्य संख्या हो जाएगी। अब बात आती है दोस्तों परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें। जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें, मतलब p/q के रूप में लिखने का मतलब जैसे भिन्न ही बनेगा। क्या? p/q जैसे 3/5, 7/3, 9/10/7 ये सभी संख्या क्या होगी दोस्तों? परिमेय संख्याएं। और परिमेय संख्या में दोस्तों धनात्मक ऋणात्मक सभी संख्याएं ली जाएंगी। क्या? धनात्मक भी लिखिए सभी का पॉजिटिव में, ऋणात्मक भी ले लें 5, ये भी तो परिमेय संख्या है। -7/3 ये भी तो परिमेय, -10/7 ये क्या है? ये भी तो परिमेय संख्या है। इसमें कोई है p/q के रूप में लिख रहे हैं? हाँ लिख रहे हैं, इसलिए दोस्तों ये परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या होगी दोस्तों? अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसे हम p/q के रूप में ना लिख सकें। जिसे हम p/q के रूप में ना लिख सकें, मतलब p/q के रूप में ना लिख सकें मतलब ये रूट में आएंगे। किसमें? रूट में आएगा। रूट जिनको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। पाई हो गया, पाई क्या है? पाई 1 है
अपरिमेय संख्या है। इसकी वैल्यू क्या होती है दोस्तों 22/7, और 22/7 ये परिमेय संख्या है, लेकिन पाई जो है अपरिमेय संख्या है। ये चीज आपको याद रखना है। जीरो भी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये सारी संख्या क्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। और आता है दोस्तों लास्ट वाला युग्म अभाज्य संख्या। युग्म अभाज्य संख्या क्या होगी दोस्तों, युग्म अभाज्य संख्या वे संख्या होगी जो लगातार अभाज्य संख्याओं के बीच एक भाज्य संख्या हो। क्या है, दो लगातार अभाज्य संख्याओं के बीच एक भाज्य संख्या हो। जैसे दो, यहां से लेते हैं 3, 4 और 5, ये हो गए 3, 4, 5, 5, 6, 7, और क्या हो गया दोस्तों 7, 8, 11। अब देखिए दोस्तों इसमें ये पहली अभाज्य संख्या है, दूसरी अभाज्य संख्या है, लेकिन इसके बीच में एक भाज्य संख्या है, इसलिए दोस्तों ये अभाज्य युग्म बनेगा। और दूसरा 5 और 7, 5 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या, लेकिन 6 दोस्तों क्या है भाज्य संख्या है। ये भाज्य संख्या मतलब ये भी अभाज्य युग्म बनेगा। 7, 8, 11, 7 भी अभाज्य संख्या है, 7 के बाद 8 भाज्य संख्या हो गई। 9 भी भाज्य संख्या है, ये 3 से कटेगा, 2 से, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा। और 11 दोस्तों किससे कटेगा, 1 और 11 के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटेगा। तो कहने का मतलब ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य, लेकिन इसके बीच क्या है 8 जो है भाज्य संख्या है, इसलिए भी ये अभाज्य युग्म बनेगा। तो दोस्तों आज के लिए हमारा बस इतना ही छोटा सा टॉपिक था, जो नंबर सिस्टम के मतलब इंपॉर्टेंट टर्म थे, पद जिसे बोलते हैं, उसे याद करना मतलब उसे सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपकी परीक्षाओं के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरा पढ़ाने या मेरे समझाने का तरीका आपको पसंद आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट वीडियो आएंगे जो आपकी परीक्षा में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।